का नाम रोशन करे, समाज में यश और प्रतिष्ठा प्राप्त करे, बहुत धन कमाए और सभी दृष्टि से बहुत अच्छे बने, उनमें संस्कार आए, सद्गुण भी आए और लोग कहें कि ये तो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, बहुत ही गुणवान है, बहुत तो गुणवान के साथ साथ धनवान ज्ञानवान सब बने, ऐसा हम चाहते हैं। परंतु चाहने से सब कुछ नहीं होता, उसके लिए करना होता है। तो क्या क्या करना चाहिए फिर उसके लिए? अब हर एक माँ बाप को ऐसा लगना कि मेरे बालक बहुत अच्छे बने, गुणवान बने, धनवान बने, यश प्रतिष्ठा प्राप्त करे, ये सब तो अच्छी बात है, सबको चाहना चाहिए कि हमारे बच्चे ऐसे हों। परंतु जैसा मैंने अभी कहा, उसके लिए माता पिता को बहुत करना होता है। तो हमारा शिक्षा शास्त्र कहता है कि हमारा बालक हम जैसा चाहते हैं वैसा होगा कैसे? तो उसके लिए कुटुंब प्रथम पाठशाला है। घर ही सबसे पहला विद्यालय है, शाला है, पाठशाला है। और माता प्रथम गुरु हो, पहली गुरु तो माता होती है, पिता द्वितीय, दूसरा गुरु पिता होता है, आचार्य तृतीय। विद्यालय का क्रम तो बाद में आता है। इसलिए हम पहली बात, हमको घर में क्या करना चाहिए इस विषय पर बात करेंगे। फिर हम ज्ञान प्राप्ति के लिए विद्यालय में भेजते हैं, तो फिर दो लोगों का रोल शुरू होता है, माता पिता का, घर का और विद्यालय का, आचार्य का। तो माता पिता और आचार्य मिलकर क्या करें, वो तो बाद की बात है, सबसे पहली बात है घर। तो फिर हमारे बच्चे बहुत अच्छे बने, बहुत बुद्धिमान बने, इसलिए हमको क्या करना चाहिए? शास्त्र कहता है कि अभी तो बालक माता की कोख में नहीं आया है, तब माता पिता ने कल्पना करनी चाहिए कि हमें कैसा बालक चाहिए, हमें गुणवान चाहिए क्या? हाँ, तो गुणवान मिलेगा, जैसा माता पिता चाहते हैं वैसा बालक मिलता है। परंतु पहले चाहो, कल्पना करो कैसा बालक चाहिए, फिर उसके लिए उसको साधना करनी होगी, उपासना करनी होगी, श्रम करना होगा। ऐसा भी सोचो, अपने आप कुछ नहीं मिल जाता। उसके बाद गर्भावस्था के 9 महीने वह माता की कोख में होता है, घर में ही होता है। तब गर्भ में उसे संस्कार मिलने चाहिए। उस समय माता को आहार विहार का ध्यान रखना चाहिए। मैं बहुत बेसिक बातें बता रही हूँ, केवल इच्छा करने से नहीं होता, करने से होता है। तो आहार विहार अच्छा होना चाहिए, स्वाध्याय अच्छा होना चाहिए, विचार अच्छा होना चाहिए, व्यायाम अच्छा होना चाहिए, योगाभ्यास, संगीत श्रवण, विचारधारा, ये सब अच्छे होने चाहिए। इतना करने से बालक बहुत कुछ सीखता है। तो हमने महाभारत में अभिमन्यु की कथा सुनी है। चक्रव्यूह भेदन का ज्ञान अभिमन्यु को गर्भावस्था में मिला था। अष्टावक्र मुनि पिता गुरुकुल चलाते थे, सिखाते थे शिष्यों को। उस समय माता वह सुनती थी और गर्भ में
बालक भी वह सुनता था। जन्म से पहले वो ज्ञानवान होकर जन्मे थे। आज भी यही होता है। इसलिए गर्भावस्था में बहुत कुछ माता के द्वारा सीखा जाता है। उस समय घर के लोगों ने भी माता के माध्यम से बालक को अच्छे संस्कार देने चाहिए। नंबर 1, बाद में जन्म होता है। देखिए, विद्यालय में आने से पहले तो कितनी सारी बातें घर में हो जाती हैं, उनकी ओर ध्यान नहीं दिया तो बाद में हमें बहुत हानि उठानी पड़ती है। जात कर्म, जन्म होता है। मैं आपको संकट बता रही हूँ, आप उपाय के बारे में विचार करेंगे। यदि जन्म के समय अपरिचित लोगों का स्पर्श, कर्कश ध्वनि, तीव्र तेज रोशनी, प्रकाश, दवाइयों का गंध, ऐसा अगर ज्ञानेंद्रियों को अनुभव हुआ तो ज्ञानेंद्रियों की शक्तियों का क्षरण हो जाता है। वो अपनी शक्ति गंवाती है। 50% शक्ति तो उसमें ही चली जाती है। इसलिए जन्म के समय वातावरण कैसा है इसके ऊपर आधार है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां बुद्धि विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण साधन है। अगर हमने उनकी सुरक्षा नहीं की तो बाद में बुद्धि तो कम हो ही जाती है, बुद्धि का विकास नहीं होता। केवल पैसा खर्च करने से बुद्धि नहीं आती, ट्यूशन करने लगाने से बुद्धि नहीं आती, कोचिंग क्लास में जाने से बुद्धि विकास नहीं होता। दिन भर पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, उससे बुद्धि विकास नहीं होता। गणित पढ़ो, विज्ञान पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो, कंप्यूटर पढ़ो, उससे बुद्धि विकास नहीं होता। ज्ञानेंद्रियां हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसलिए नंबर 2, तीसरा, बालक बढ़ते हैं ना तो उनका आहार, वस्त्र, पात्र, बिस्तर, खिलौने, इनका विशेष चिंतन करना चाहिए। बुद्धि विकास के लिए, संस्कार के लिए, माइंड सेट बनने के लिए ये बहुत आवश्यक है। अगर बालकों के प्लास्टिक के खिलौने होंगे तो बालक को नुकसान होगा। लकड़ी के खिलौने चाहिए, कपड़े के खिलौने चाहिए, कपड़ा सूती होना चाहिए, दूध, दही आदि गाय का होना चाहिए। डेयरी के दूध से आप बालक के सद्गुण, संस्कार और बुद्धि का विकास होगा, भूल जाइए, ये नहीं होता। ಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವರು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿ ತೆಗೆದು ಬರಬೇಕು. 7503 ಟೂ ವೀಲರ್ 7939, ಇನ್ನೊಂದು 5375 ಒಂದು, 7503 ಒಂದು, 7939. ಟೂ ವೀಲರ್ ಇರೋರು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. हाँ, इसलिए खाना पीना कैसा होना, सात्विक आहार चाहिए, स्वदेशी आहार चाहिए, पात्र प्लास्टिक के नहीं होना, एल्यूमिनियम के नहीं होना। अगर आपको बालक बहुत प्रिय है, चांदी के पात्र में गाय का दूध पिलाओ, देशी फल आदि खिलाओ, बिस्किट चॉकलेट न खिलाओ। खान पान के संस्कार बहुत होते हैं। वस्त्र सूती होना, खिलौने लकड़ी के होना, बिस्तर रबर फोम का नहीं चलेगा,
जूते रबर के नहीं चलेंगे, ये सब प्राकृतिक होने चाहिए। तो उससे शारीरिक स्वास्थ्य तो अच्छा रहता ही है, परंतु चित्त पर भी संस्कार अच्छे रहते हैं। नंबर 2, खान पान हो गया। उसके बाद बालक को विद्यालय में भेजने से पहले ऐसा कहा जाता है, शास्त्र कहता है कि रात को सोते समय जो सुनते सुनते बालक सो जाते हैं, वैसे ही उनको स्वप्न आते हैं, वैसे ही उनको विचार आते हैं, वैसे ही उनका व्यवहार और मानस होता है। इसलिए हमारी परंपरा में रात को सोते समय ललबी, अंगाई गीत गाने का, लोरी गाने का बहुत प्रचलन था। हमारी माताओं को लोरी गाना आना चाहिए, अच्छे अच्छे लोरी गाना आना चाहिए। लोरी की सीडी लगाने से नहीं होता, वो तो यंत्र गा रहा है, माता नहीं गा रही है। तो माता ने लोरी गाना चाहिए। घर के सभी लोगों को कहानी बताना आना चाहिए। कहानी सुनना, कथा सुनना। दादी माँ कथा सुनाएगी, पिता कथा सुनाएंगे, माता कथा सुनाएगी। तो कथा और लोरी अनिवार्य है, आवश्यक है। आप बालक को अच्छा बनना चाहते हैं ना, संस्कार चाहते हैं ना, गुणवान चाहते हैं ना, विद्वान चाहते हैं ना, तो आपको पहले माता पिता बनना होगा और ये सब सीखना होगा। आगे मातृ हस्ते न भोजनम, माँ ने अपने हाथ से खिलाना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। अभी तो समय नहीं है, नहीं तो मैं भागवतम की बहुत अच्छी कथा सुनाती, परंतु मातृ हस्ते न भोजनम। फिर बालक को बहुत खेलने देना चाहिए। ये तो आप घर में भी और विद्यालय में भी, शिशु वाटिका में यदि आते हैं, मॉन्टेसरी स्कूल में आते हैं, खेलना बहुत महत्वपूर्ण है। और घर में आपने कभी देखा है बच्चों को क्या अच्छा लगता है? पानी में खेलना। वो बाल्टी भरी है, गिरा देंगे, पानी में छप छप करेंगे, पानी अपने ऊपर डालेंगे, बाहर जाएंगे रेत में खेलेंगे, रेत भी अपने ऊपर डालेंगे, मिट्टी, आहा बहुत अच्छा लगता है। तो कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता, कपड़े खोलना अच्छा लगता है। 2 वर्ष के, 3 वर्ष के, 4 वर्ष के बालक देखो, तो उनको पानी में खेलने दो, रेत में खेलने दो, मिट्टी में खेलने दो, ये सब करना चाहिए। इससे क्या होता है? पंच महाभूतों के साथ उनका संबंध बनता है, तो सबको प्रेम करना सीखते हैं, इंटेग्रिटी ऑफ कैरेक्टर बनता है। तो खेलने तो उनको तो बहुत पसंद है। चौथा, जो बड़े करते हैं वो सब उनको करना है। माँ खाना बनाती है, बच्चों को भी खाना बनाना है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, उसको भी पढ़ना है, पढ़ने दो, काम करने दो। इससे क्या होगा? इससे देखो, मुझे बहुत संक्षेप में जल्दी जल्दी बताना पड़ रहा है, लेकिन आई एम टेलिंग यू अबाउट द सैलिएंट फीचर्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, कि उसको घर के साथ लगाव होना चाहिए, उसको घर के लोगों के साथ रिश्ता जोड़ना चाहिए, उसको बड़ा बनना है। तो बड़े करते हैं, वो सब काम उनको करना है, करने दो, करने दो। He will love to be at home, घर का मेंबर बनना उसको बहुत अच्छा लगता है, और हमें भी अच्छा लगता है। बड़ा होकर भी घर का बना रहे, बड़ा होने के बाद भी माँ बाप की सेवा करे, माँ बाप के साथ रहे, इसलिए उसको घर के सारे काम करने देना चाहिए। इसकी साइकोलॉजिकल नीड है, किसी बात का मना नहीं करना, उसको करने दो, उसकी इच्छा माननी चाहिए, उसको लगना चाहिए कि मेरे होने से घर में सब लोग बहुत खुश हैं।
मेरे साथ बात करना सबको अच्छा लगता है, तो बात करो। उसको मोबाइल के हवाले न करो, उसको टीवी के हवाले न करो, उसको आपके साथ रखो। और आप ऑफिस में जाने के लिए तैयार हुए हैं कपड़े पहनकर, और वो आता है कहता मुझे लो, लेना चाहिए। अब कपड़े गंदे होंगे, ठीक है, धन्यास्तरंग रजसा मलिनो भवन्ति। अरे बालक के शरीर के धूल से जिसके कपड़े खराब होते हैं वे बहुत धन्य हैं, उनको मानना चाहिए कि हाँ। तो बालक ज्यादा है कि कपड़े ज्यादा है? बालक ज्यादा। मैंने बहुत अच्छा पलंग पर चादर बिछा कर रखी और वो आया, चढ़ा, कूदा, खराब कर दिया। मेरा चादर, मेरा चादर। अरे मेरा बालक करो, चादर चादर क्या करते हैं? हमारे घर में बालक का तो कोई स्थान ही नहीं। मेरा पोछा मैंने अभी धोया और इसने खराब कर दिया, तो मैंने पानी गिरा दिया, मेरा पात्र में सारा धान्य रखा है उसने सब गिरा दिया। गिरा दे तो घर किसका है? आपका है, उसका भी है। घर उसका है और उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए। फिर आपको अच्छे, गुणवान, संस्कारी, बुद्धिमान, विद्वान बालक मिलेंगे। वे जब देखते हैं कि हाँ मुझे जो करना है वो करने देते हैं, तो फिर आपके हो जाएंगे बालक। नहीं तो अच्छा मुझे नहीं करने देते हैं, मुझे पानी में खेलना है, नहीं, मुझे काम करना है, नहीं, मुझे अखबार पढ़ना है, नहीं। कोई आता है दरवाजे पर खटखट करता है, एक खोलना जाना चाहता है, मैं खोलूंगा, नहीं। तो क्या सीखता है? नहीं। पढ़ने बैठो, नहीं। काम करो, नहीं। मेरे साथ रहो, नहीं। लो, किस कहाँ से सीखा? हमने सिखाया। तो एक घर में तो उसका राज होना चाहिए, वो महत्वपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए। अब आते हैं विद्यालय में। हमको इतनी जल्दी है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अब पढ़ो पढ़ो का क्या अर्थ है? लिखो, पुस्तक पढ़ो। लिखो क्या? गणित सीखो, भाषा सीखो। भाषा में भी कन्नड़, अंग्रेजी सीखो, कंप्यूटर सीखो, ये विज्ञान सीखो, बस सीखो सीखो सीखो। अरे लेकिन क्या सीखो सीखो लत लगा रखी है। हाँ सीखना है, सीखने का मना नहीं है, परंतु आई विल टेल यू अबाउट वन मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल। राइट थिंग एट द राइट टाइम, दैट इज द प्रिंसिपल। बालक के जीवन में हर आयु में करने के लिए भिन्न भिन्न क्रियाएं होती है, उस आयु में करना चाहिए, जल्दी नहीं करना। दैट इज द प्रिंसिपल। अभी देखो, सारे एजुकेशन के शास्त्र हैं, वे कहते हैं 3 वर्ष की आयु में पढ़ना नहीं चाहिए। रीडिंग एंड राइटिंग इज नॉट अलाउड, वो नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? His mind, his intellect, his fingers are not ready for that. उसके लिए तैयार ही नहीं है। हम लोग चाहते हैं मेरा बालक चलना चाहिए, दौड़ना चाहिए, छलांग लगानी चाहिए। ठीक है ना, बालक को चलना ही चाहिए, खड़ा होना ही चाहिए, दौड़ना चाहिए, भागना चाहिए, कूदना चाहिए। कब? आप यदि इतने एम्बिशियस हैं, नहीं मेरा बालक तो विशेष है, 4 महीने का है, उसको चलना चाहिए, हाउ इज इट पॉसिबल? तो पिता बहुत एम्बिशियस है, मेरा बालक है, मैं बड़ा IAS ऑफिसर हूँ, मैं बड़ा कॉर्पोरेट का मालिक हूँ, मेरे बालक 4 महीने के आयु में चलना चाहिए। वो क्या करेगा? माँ होगी तो समझाए, चलो बेटा उठो, चलो। बेटा कहे, अच्छा इतना छोटा सा है और मानता नहीं ये बात, चलाओ।
पकड़ो, तुम खड़ा रखो, पकड़ो, पकड़ा नहीं, वो पट्टी बांधो। फिर हाँ, 1 हाँ 2, देखो चलता है कि नहीं चलता है, ऐसे चलता है। अरे क्या ऐसे चलता है, वो चलता नहीं, धप करके गिर जाता है, छोड़ा तो, और फिर जिंदगी भर उसको लगता है चलना माने कोई बहुत भयंकर बात है, क्योंकि उसके पैरों को वो शक्ति नहीं है ना, उसके जेहन में वो नहीं है, और चलने के लिए बाध्य करने वाला कोई भयंकर राक्षस है। तब मुझे कहता है चलो चलो चलो। वही बालक 1.5 वर्ष का होता है, अपने आप चलने लगता है। 4 वर्ष का होता है, दौड़ने भागने लगता है। 4.5 वर्ष का छलांग लगाता है, सब कुछ करता है। Doing the right things at proper right time। 3 वर्ष के बालक को लिखने पढ़ने के लिए बाध्य करना नहीं संभव है, नहीं करना चाहिए। 5 वर्ष की आयु के बाद पढ़ना और लिखना शुरू होता है। What's the moral of the story? Have some patience. Don't be hasty। इतनी जल्दी मत करो भाई, समय आएगा तो वो करेगा। अभी उसको खेलना है, अभी उसको बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज करना है। बाद में इंग्लिश, अभी क्या है, लेकिन कन्नड़ सीखो पहले, कन्नड़ अच्छी सीखी जाए, इसलिए संस्कृत के श्लोक मंत्र सूत्र ये बोलो। संस्कृत भाषा नहीं सीखना है, संस्कृत से वाणी शुद्धि होती है, संस्कृत से भाषा शुद्ध होती है। अच्छी कन्नड़ बोलना अच्छी संस्कृत से संभव है। बाद में हिंदी पढ़ो, बाद में बड़े होने के बाद पढ़ो ना अंग्रेजी। ऐसा क्या है, अंग्रेजी ऐसा क्या है कि नहीं आएगी, आ जाएगी, तो बाद में अंग्रेजी पढ़ो। मुझे पता है आप नहीं मानने वाले क्यों, आपके बालक का एजुकेशन अंग्रेजी से ही शुरू होने वाला है, लेकिन I will not go for an appeasement। शास्त्र कहता है नहीं तो नहीं, आपको मानना है मानो, नहीं मानना है भगवान तुम्हारा भला करे, लेकिन नहीं करना चाहिए वो हम करते हैं। अब विद्यालय में आया तो महान संकट है। अब विद्यालय और घर दोनों बातें हैं, मैं घर की बात भी करूंगी, विद्यालय की भी करूंगी। विद्यालय में आता है तो उसको विषय सीखना है, उसको सद्गुण सदाचार भी सीखना है, उसको शक्ति कौशल ये भी सीखना है। इसको कहते हैं सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट। ये शिक्षा का उद्देश्य है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। घर में क्या विषय है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, परंतु ऑल राउंड डेवलपमेंट तो होना चाहिए। अब पहला सिद्धांत है विद्यालय में ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए क्या सिखाना और क्या नहीं सिखाना, ये शिक्षक को समझता है कि माँ को समझता है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। विद्यालय में क्या सिखाना, कैसे सिखाना, कितना सिखाना, कब सिखाना, किसको देखना है, शिक्षक को देखना है। आप क्यों कहते हैं ऐसा करो ऐसा ना करो, नो दैट्स नॉट योर फील्ड, वो आपकी चिंता का विषय नहीं है। विद्यालय में क्या करना क्या नहीं करना ये शिक्षक की चिंता का विषय है। हाँ, वन थिंग इज नेसेसरी, आपको शिक्षक में विश्वास होना चाहिए। यू मस्ट ट्रस्ट द टीचर्स ऑफ द स्कूल यू आर सेंडिंग योर चिल्ड्रन। अगर ये विश्वास नहीं है, ये ट्रस्ट नहीं है, nobody can help you। फिर always
we will be in the state of complaining only. क्योंकि हमको लगता है गणित सिखाओ, शिक्षक कहता है अभी नहीं। हमको लगता है ये सिखाओ, ये नहीं आया अभी। हमको बहुत अनुभव है शिशु वाटिका में, हम कहते हैं लिखना पढ़ना नहीं, वो प्रवेश लेना होता है ना, तब तक हाँ 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 शिशु वाटिका बहुत अच्छी है, हमें विश्वास है, भेजते हैं। एक 4 दिन हो गए तो वे कहते अभी तो उसको कुछ भी पढ़ना नहीं आता। अगर नहीं आता ना, यहाँ नहीं सिखाया जाता, नहीं सिखाइए ना। अरे नहीं अभी नहीं, उस स्कूल में तो सिखाते हैं, वो मेरे पड़ोस का है, उसको तो सब अंग्रेजी फटाफट आता है, और आप तो सिखाते नहीं। एंजाइटी, कंप्लेन, डिस्ट्रस्ट, ये नहीं चलेगा, उससे कोई फल ही नहीं मिलेगा, परिणाम ही नहीं मिलेगा। पेरेंट्स आर द टीचर्स एट होम, टीचर्स are teachers as well as parents in the school. ये अंडरस्टैंडिंग दोनों की बननी चाहिए। घर में पेरेंट्स भी हैं और टीचर्स भी हैं, स्कूल में टीचर्स भी हैं, पेरेंट्स भी हैं। इसलिए स्कूल में क्या करना, that is given to teachers. घर में क्या करना, that is given to mothers and fathers. इतना अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में होना चाहिए। It doesn't mean that you do not have any questions, you do not have any queries. हाँ, पूछताछ तो करनी चाहिए, लेकिन क्या करनी चाहिए, आप क्या पढ़ा रहे हैं, how can we help to it, हम कैसे सहयोग करें, आप क्या पढ़ा रहे हैं। हाँ, कभी हमको एंजाइटी होती है तो ये भी पूछ सकते हैं, अरे गणित क्यों नहीं पढ़ाते, अरे ये क्यों नहीं करते, अरे साइंस क्यों नहीं पढ़ाते, अरे फ्रेंच क्यों नहीं पढ़ाते, रशियन क्यों नहीं पढ़ाते। ओके, मन में आता है, प्रश्न पूछो, डिस्कशन करो, कभी आग्रह भी करो, परंतु अल्टीमेटली the decision is with the school, decision is with the teacher. घर में क्या करना है इसके बारे में बहुत ध्यान रखें। उदाहरण के लिए माता पिता बालक के टीचर्स हैं, कब तक, जब तक उनका विवाह नहीं होता तब तक। Do you understand that? कि हम अपने बालक के गुरु हैं, कब तक, वो गृहस्थ नहीं बनता तब तक आर्य चाणक्य ने, माता पिता ने बालकों के साथ क्या करना चाहिए, कैसे उसका संगोपन करना चाहिए, इसका सूत्र दिया है। लालयेत पंचवर्षाणि, 5 वर्ष का होने तक लाड प्यार करो, 10 वर्षाणि ताड़येत, आगे के 10 वर्ष माने 15 वर्ष का होने तक ताड़न करो। प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रम समाचरेत, 16 वर्ष से लेकर विवाह होने तक मित्र की तरह बच्चों के साथ व्यवहार करो, लेकिन सिखाओ। तो 6 to 15, those 10 years are very crucial in the formation of the character, all-round development of our son and daughter. और उसके लिए क्या है, 10 वर्षाणि ताड़येत, ताड़येत माने मारना नहीं, संयम सिखाओ, अनुशासन सिखाओ, डिसिप्लिन सिखाओ, नियम पालन सिखाओ, आज्ञा पालन सिखाओ, परिश्रम करना सिखाओ, घर के काम करना सिखाओ, कुल परंपरा सिखाओ। कुल परंपरा विद्यालय में नहीं सिखाई जाती, घर में सिखाई जाती है। आजकल ये समस्या है, बच्चे बड़े होने के बाद माता पिता के साथ रहते नहीं हैं, माता पिता की बात मानते नहीं हैं, आदर और श्रद्धा
विश्वास, निष्ठा बहुत कम हो गया है. There is a rift between the two generations. It is not simply the gap of generations. It is the rift. उनकी दुनिया अलग, माता पिता की दुनिया अलग. इसमें कुल परंपरा जैसा तो कुछ भी नहीं रहता है, खानदानी संस्कार कुछ नहीं रहते हैं. They belong to the different world altogether. और हमारे बारे में कहते हैं, आपने सुना है 17-18 वर्ष के बालक बच्चे पुत्र क्या कहते हैं अपने मित्रों में, माता पिता को कुछ नहीं समझता, वो तो पुराने जमाने के हैं, हमारा नया जमाना, नए जमाने में जो है ना वो इनको नहीं समझता. वे अपने मन की बातें मित्रों के साथ शेयर करते हैं, माँ बाप के साथ शेयर नहीं करते. तो दिस रिफ्ट ये न हो, इसलिए 10 वर्षाणी 10 वर्षों में क्या करना सिखाएंगे, घर के काम करना. लड़की हो या लड़का हो आने ही चाहिए. छोटे छोटे काम, बाजार में जाकर सब्जी लेकर आओ, खरीदी करना सिखाओ. घर में मेहमान आए हैं, अतिथि सत्कार करना सिखाओ. मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, इसी आयु में संस्कार करना है. माता को कुछ भी मना किया काम करने के लिए, नहीं, पिता को नहीं चलेगा, जाओ पहले माता का देख सुनो क्या कहती है. पिता का आदर नहीं किया नहीं चलेगा. माता पिता दोनों का आदर करना, अतिथि सत्कार करना, घर में पूजा करना, भगवान की पूजा करना आना चाहिए. आपकी संतानों को आना चाहिए. 12 वर्ष का बेटा है बेटी है और उसको पूजा करना नहीं आता, नहीं चलता, आना चाहिए. भोजन बनाना, सब्जी काटना, स्वच्छता करना आना चाहिए. भले ही वो साइंस में जाने वाला हो, IIT में पढ़ना हो, कॉर्पोरेट ऑफिस में कॉर्पोरेट बनना हो या IAS बनना हो, कुछ भी बनना हो, घर का तो मेंबर है ही, तो उसको गृह संचालन आना चाहिए. और सूक्ष्म बात बताएं, माता पिता के प्रश्न क्या है, माता पिता को कोई समस्या है क्या. ये 12 वर्ष के, 14 वर्ष के, 16 वर्ष के पुत्र पुत्री को समझना चाहिए, शेयर करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए. तो ऐसे काम सिखा. संयम, खाना सिखाओ. 8 वर्ष के बालक को ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, नहीं, सब खाना होगा, सब खाना होगा. पैसा कैसे खर्च होता है, चीजों को संभाल कर रखना सिखाओ. फेंकना नहीं, तोड़ना नहीं, खोना नहीं, संभाल कर रखना. कम चीजों में काम करो, चलना काम चलाएगा. हम लोग क्या करते हैं, उल्टा. बस्ता, माने वाटर बैग, टिफिन बॉक्स, जूते, मोजे, कंपास बॉक्स, इतने चाहिए. पेंसिल टूट गई, चेक रबर नहीं, इरेजर मुझे गुलाबी रंग का चाहिए, सेंटेड चाहिए, उसको विचार करना सिखाओ. सेंटेड इरेजर से, लाल रंग के इरेजर से अच्छा इरेज होता है क्या, नहीं, सामान्य होता है. तो ये खर्च कैसे करना, खर्च का संयम, वाणी का संयम, मधुर बोलो, कम बोलो, कुछ भी नहीं बोलना, किसी के साथ कुछ भी नहीं बोलना, संयम सिखाओ, वाणी संयम. कुमार, एक ही एनालॉजी देकर फिर मैं बात पूर्ण करूंगी. वो पॉटर होता है, कुम्हार होता है, जब घड़ा बनाता है मिट्टी का, तो पहले वो मिट्टी के पिंड को चाक पर रखता है, चाक चलाता है और जैसा चाहिए वैसा आकार देता है. उस समय वो मारता नहीं, उस समय वो बहुत कोमलता से, मृदुता से उस घड़े को संभालता है, लेकिन जैसा चाहिए वैसा आकार देता है. अप टू 5 years इसी प्रकार से बालक का चरित्र निर्माण करना है, प्रेम से, प्यार से, लाड से, परंतु जैसा चाहिए वैसा.
लेकिन कुम्हार ने घड़े को चाक से उतारा, उसके बाद उसको अग्नि में डालना होता है, तभी वो पक्का होता है, नहीं तो कच्चा रह जाता है। हमारे बालक संयम की अग्नि में, नियम पालन की अग्नि में, आज्ञा पालन की अग्नि में, परिश्रम की अग्नि में तप कर पक्के बनने चाहिए। पक्का चरित्र तभी बनता है, ये सारा का सारा घर में करना है। आप गणित की चिंता मत करो, परीक्षा में कितने नंबर आए उसकी चिंता मत करो। आप होमवर्क करता है कि नहीं करता है वो भी मत देखो, टीचर, इट इज गिवन टू टीचर्स। आप घर में काम करता है कि नहीं वह देखो, आप घर में वाणी संयम सीखता है कि नहीं वो देखो, आहार संयम सीखता है कि नहीं वो देखो, सेवा करना सीखा है कि नहीं वो देखो। दैट इज द सिलेबस फॉर होम, दिस इज द सिलेबस फॉर द स्कूल। स्कूल एंड होम शुड बी फ्रेंडली एंड ट्रस्टफुल, एक दूसरे के प्रति विश्वास होना। टीचर्स का काम करेंगे, वे अपने छात्रों को, वो विद्यालय में अपने बच्चे छात्र हैं, उनको टीचर्स की आज्ञा का पालन करना है और अपने बेटे के बच्चों के टीचर से वो भी छात्रों को प्रेम करते हैं, वो भी छात्र अच्छे बने इसकी चिंता करते हैं, ऐसा विश्वास। और घर में हम लोग टीचर्स हैं तो उनको संयम की, साधना की अग्नि में काम सिखाओ, श्रम करो, नियम पालन करो, आज्ञा पालन करो, बेकार। और बाद में प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रम समाचरे। आप 16 वर्ष का होते होते आपको ऐसा विश्वास अपने बच्चों पर हो जाना चाहिए, अरे मेरे साथ मेरा 16 वर्ष का पुत्र है, मुझे क्या चिंता है, कोई भी समस्या आएगी हम सॉल्व करेंगे। पुत्र है, मेरी 16 वर्ष की पुत्री है, क्या चिंता है, 10 लोग आए घर में मेहमान तो भी हम काम कर देंगे। ये घर का सिलेबस है। आज हमारी संस्कृति के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो, इसके लिए हमारा और हमारे बच्चों का संबंध अच्छा बना रहे, इसलिए घर की इस शिक्षा की आवश्यकता बहुत है। विद्यालय उसमें सहयोग करेगा, विद्यालय में अच्छी शिक्षा मिले, हमारे धर्म संस्कृति की रक्षा हो, हमारी ज्ञान संपदा हमें प्राप्त हो, इसके लिए पूर्ण प्रमति चिंता करता है। उसके प्रति हमारा विश्वास और सहयोग की भावना होनी चाहिए। तो ये परस्पर विश्वास संपादन करना, परस्पर सहयोग की भावना होना और अपना अपना काम दोनों ही अच्छी तरह से कर सके। विद्यालय में विद्यालय का काम, घर में घर का काम। माता पिता भी अपने बालकों के गुरु बने और शिक्षक भी अपने छात्रों के गुरु बने और अपनी अपनी भूमिका परस्पर सहयोग से निभाए। ऐसे विद्यालयों की, ऐसे घरों की आज हमारे धर्म, संस्कृति, ज्ञान, समाज, राष्ट्र सबको आवश्यकता है। आज जो विद्या क्षेत्र में, माने शिक्षा क्षेत्र में चल रहा है वो बहुत संकट है। उन संकटों से बचने के लिए हमें ऐसे घर चाहिए, ऐसे माता पिता चाहिए, ऐसे विद्यालय चाहिए, ऐसे शिक्षक चाहिए। ये माता पिता की और शिक्षकों की साधना है भारत को श्रेष्ठ बनाने की, विद्या को प्रतिष्ठित करने की, भारत को प्रतिष्ठित करने की और विश्व को भी संकटों से बचाने की। ऐसी हमारी भूमिका है। पूर्ण प्रवृत्ति जैसे अनेक गुरुकुल
इसको we have to convert the Macaulay school into the भारतीय गुरुकुल। ये हमारी भूमिका है, ये हमारे सामने चैलेंज है और दोनों को मिलकर ऐसी श्रेष्ठ व्यवस्था निर्माण करने का दायित्व है। बस मैंने दो ही बातें बताई, परस्पर विश्वास, परस्पर सहयोग और घर में माता पिता, विद्यालय में शिक्षक। इतना अगर राइट प्लेसमेंट हो गया तो अपने आप ये एक बहुत अच्छा गुरुकुल बनेगा और हमारे बच्चे गुरुकुल के अच्छे छात्र बनेंगे। उनका जीवन तो अच्छा होगा, हमारा भी अच्छा होगा और समाज भी अच्छा होगा और संस्कृति और धर्म की रक्षा होगी। ऐसा हो, ऐसी सबकी ओर से परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करके मेरी वाणी को विराम देती हूँ। अब आवश्यकता और समय के अनुसार आप प्रश्न पूछेंगे तो मैं उत्तर दूंगी। हरिओम। ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಇರೋರು। ಹಿಂದಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಹಿಂದಿ नमस्ते। आपने अभी तक जो मार्ग हमें सुझाव दिया है वो बचपन से लेके अभी तक का आपने रास्ता बताया है, लेकिन अभी जैसे रास्ता सीधा आपने किया है, सीधा रास्ता तो होता नहीं है कभी भी, वो इधर उधर भटकना स्वाभाविक है। तो अभी किसी मार्ग में भटक गए हैं तो कैसे उसको सही रास्ते में लेके आए, उसके ऊपर मेरा सवाल है। जैसे आप जानते हैं कि मोबाइल और टीवी का जो परिणाम है वो सबके ऊपर है, तो उसको कैसे छुड़ाना या कम करना, उसके ऊपर थोड़ा आप हमें मार्गदर्शन कीजिए। सही है, मोबाइल नाम का असुर आज बहुत ही प्रभावी हो रहा है। हमको उसके ऑल्टरनेटिव चाहिए, इसलिए हम कहते हैं साथ में जियो, साथ में रहो। जितना बच्चे, माता पिता, भाई बहन साथ में बैठेंगे, साथ में बात करेंगे, साथ में खाएंगे पिएंगे, साथ में खेलेंगे, उतना मोबाइल दूर रहेगा। मोबाइल से बच्चों की रक्षा करना बहुत आवश्यक है। गर्भावस्था में ही उसकी माता मोबाइल पर ही सुनती है, बात करती है, तो बच्चे जो है ना वो अभिमन्यु जैसे चक्रव्यूह भेदन माता के गर्भ से पेट से सीख कर आया था, ऐसे मोबाइल साथ में लेकर ही जन्म लेते हैं। तो उसको बचाने के लिए हमें बहुत परिश्रम तो करना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड दैट इट इज डिफिकल्ट but not impossible. We should not let it remain impossible. We have to find out the alternatives, and one alternative is to live together. साथ में जियो, साथ में उसकी रक्षा करने के लिए भी साथ में रखो। That is the only thing we can do. प्राचीन भारत में वर्णाश्रम का व्यवस्था कैसा था? तो पहला प्रश्न, प्राचीन भारत में वर्णाश्रम धर्म। दूसरा ये है कि ब्रिटिशर्स के आने के पहले अनएम्प्लॉयमेंट कैसी थी? ब्रिटिशर्स के आने से पहले अनएम्प्लॉयमेंट कैसी क्या? अनएम्प्लॉयमेंट ಆಗಿನ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಪೋಷಕರ
ಪಾತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ. ಅದು ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ. ಇವತ್ತು ತಾಯಿಯವರು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಣ. ಇನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜ್ವಲಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಪಾತ್ರ, ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮತಿಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಅನುಭವಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು, ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. Namaste. First and foremost, thanks a lot for the session. One question with respect to the competitive world that we are living in. The kids are exposed to different things when they are outside the environment of the school. For example, they are put into a sport coaching. There will be kids from different walks of life which will be there. One of the things that is predominant at this point in time is the way people speak, I mean, the way the kids speak. Kids between 5 and 10 years. Suddenly there is a difference in the way they speak. And one of the things that I have noticed, may be a small perception but may not be 100% accurate, is our kids who are growing in this environment are a bit shy compared to the others. And they start tending to be sidelined or lose confidence. Is there something that you would suggest, either as a part of school or home, where you make very clear exclusive views, which can help to keep that confidence up and improve their, let's say, adaptability, so that they mingle in the crowd well? Thank you. हाँ, बात सही है कि आसपास का वातावरण इतना अलग है कि आवर चिल्ड्रन गेट आइसोलेटेड. वो अकेले पड़ जाते हैं, सभी करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं. बात तो ठीक है, परंतु मैं यदि सत्य बोलती हूँ और मेरे आसपास के 10 लोग असत्य बोलते हैं, मैं नीतिमान हूँ और मेरे आसपास के 10 लोग अनीतिमान हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरे में साहस होना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए कि ये अनीतिमान है तो मैं मेरी नीति छोड़ूं नहीं. अगर मेरा साहस और सामर्थ्य कम है तो फिर मैं आई गिव इट अप, मैं छोड़ देती हूँ. लोग क्या कहते हैं, देखो आज क्या है, सत्य को, सही बातें हैं, उचित बातें हैं, उनको ही परेशान होना पड़ता है. जो गलत करते हैं वो परेशान नहीं है, वो सही करता है तो उसको ही कहते हैं ये देखो पढ़ रहा है, ये देखो अंग्रेजी नहीं बोल रहा है, ये देखो चॉकलेट नहीं खा रहा है, ये देखो मोबाइल के बिना चल रहा है. तो अपने बच्चों को उससे बचाने की आवश्यकता है. आइसोलेटेड हो गए तो हो गए, परंतु कुछ बातें तो नहीं करेंगे. उदाहरण देती हूँ, आज देश में 10 लाख के लगभग परिवार ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते हैं. ऐसे स्कूल में तो नहीं भेजेंगे, भले अनपढ़ ले जाए, भले उनको डिग्री ना हो. अब ये 10 लाख परिवार कोई बहुत बड़ी संख्या तो नहीं है. जहाँ जहाँ रहते हैं आसपास के लोग उनको रोज कहते तुम तुम्हारे बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो, तुम पढ़ा नहीं रहे हो, तुम क्या कर लोगे, ये जमाना कैसा है, रोज चिढ़ाते हैं. तो भी दे रेजिस्ट एवरीथिंग और अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं स्कूल में. उसी प्रकार से ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में नहीं भेजते हैं तो नहीं भेजते हैं. दे हैव टू स्ट्रगल, दे हैव टू रेजिस्ट. बहुत आलोचना सुननी पड़ती है. तो ये तो एक भाग हुआ. दूसरा, भले हम झगड़ा न करें लेकिन अपने बच्चों को बचाने की तो आवश्यकता है. और फिर अगर हमारा सत्व बढ़ा तो हम उनको कह सकते हैं व्हाट यू आर डूइंग इज रॉन्ग, नॉट मी. तो तुम हमारे जैसा करो, तुम
आप 10 में से 2 लोगों को तो प्रभावित कर सकते हैं। The only thing what strength we have, वो हमारे हृदय की, हमारी बुद्धि की, हमारे मानस की शक्ति कितनी है, इसका ही प्रश्न है, इसका ही परीक्षण तो होता है। इसलिए फिर से मैं कहूँगी, it is really very difficult, but it is not utterly impossible. We have to get the strength to resist that and survive. नमस्ते जी। मेरा 4.5 साल के बच्ची है। मेरा 4.5 साल की बच्ची है और पूर्ण प्रगति में पढ़ती है। और जितना हमसे हो सके हम संस्कार के साथ हम उसको वी आर ब्रिंगिंग हर अप, और मैं और मेरा वाइफ दोनों काम कर रहे हैं और जितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं हम उतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं और उनको हम मोबाइल टीवी नहीं दिखा रहे और क्या और मैं हमारे माँ बाप का You may speak in Kannada or English. Okay. अगर कन्नड़ कह रहे तो ये ट्रांसलेट करेंगे, English I will be able to follow. Okay. So our parents wish that we have another child, and their points are very much valid. We can see how they are valid, but we also feel that we have whatever child we have to bring them up in a proper way. If another child comes, whether we will have the time and energy to bring both of them in the same, whether in a good way, we are doubtful of ourselves. So we don't know what to do. Second question I have. So my daughter is 4.5 years old. Whatever good or bad, whatever correct or wrong, we have done already. 4.5 years has passed. So now what else can we do? Is there any good books I can read, for at this stage, to know more correctly? Your daughter has right to have a sister or a brother. Why are you depriving her of her appropriate, very rightful right? तो पर एक बच्चे को भाई या बहन होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ होना ही चाहिए। मैं बताती हूँ क्यों। उसको जीवन में भाई किसको कहते हैं, बहन किसको कहते हैं, उसका अनुभव ही नहीं होगा। दूसरा, सेकंड जनरेशन में मामा कौन होता है, चाचा कौन होता है, मौसी कौन होती है, बुआ कौन होती है, पता ही नहीं है। They are so isolated, they are so lonely, कोई अपना नहीं है। That is depriving the children. That is one thing. हमारे एक कार्यकर्ता कहते हैं, every child must have at least one brother and one sister. What does that mean? Every parent has to have 4 children. दूसरा, बहुत लोग कहते हैं, if there is only child, we can give best to her or him. What is the best thing? क्या बेस्ट क्या देंगे आप? खिलौने देंगे, खाना पीना देंगे, वस्त्र देंगे, और क्या देंगे बेस्ट? बेस्ट तो भाई और बहन है। इसलिए डोंट वरी, वो चिंता की बात नहीं है। बच्चे को बाजार के खिलौने नहीं चाहिए। वो घर में चम्मच, कटोरी और ये सब होता है, उसे खेलते हैं।
उसमें ज़्यादा मज़ा आता है उनका उनको। तो देर इज़ नो रीज़न why you should not have another child. You can give best to them. हाँ, आपकी समस्या है कि समय नहीं दे सकते आप, हाँ? ठीक है, दादा दादी तो दे सकते हैं ना समय, तो दादा दादी को देने दो समय, और आप समय नहीं देते तो कोई बात नहीं। परंतु सीरियसली एंड सिंसियरली यू मस्ट थिंक ओवर, is it so compulsory for your wife to go for work? I don't know. You have to use your discretion. परंतु बालक के साथ माता को तो होना ही चाहिए। घर के लिए भी गृहिणी को घर में होना चाहिए। अब ये मैं नहीं कह रही, मेरी हिम्मत नहीं कहने की, शास्त्र कहते हैं, परंपरा कहते हैं। आई कैन नॉट गिव यू एनी एडवाइस, लेकिन परंपरा तो कहती है, शास्त्र तो कहते हैं, और घर की वास्तविक स्थिति भी है कि घर गृहिणी से बनता है। गृहिणी गृहमुच्यते, वो घर गृहिणी के बिना तो मकान होता है, हॉस्टल होता है, होटल होता है, धर्मशाला होती है, घर नहीं होता। घर को घर बनाने के लिए गृहिणी चाहिए। इसलिए प्लीज फॉरगिव मी इफ आई एम सेइंग समथिंग वेरी अनकॉमन या अस्वाभाविक बात कर रही हूँ, तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन स्थिति तो यही है। घर में हमारे आपके माता पिता नहीं तो आपके दादा दादी को तो कम से कम 7-8 भाई बहन होंगे। वो भी चलता था, बहुत अच्छी तरह से चलता था। बच्चे अपने आप को मैनेज कर लेते हैं और बड़े मजे से कर लेते हैं। अभी सिंगल चाइल्ड का क्या है पता है, लोग मेरे बच्चे के साथ खेलने के लिए हम उम्र तो कोई चाहिए ना, इसलिए प्ले हाउस में भेजते हैं, स्कूल में भेजते हैं। अरे घर में 4-5 होने दो ना, पड़ोस में 4-5 होने दो। अभी हम इतना आइसोलेटेड हो गए हैं कि पड़ोस में भी नहीं भेजते, दूसरे के घर में भी नहीं भेजते। आप छोटे होंगे तब का आपका अनुभव होगा, हम छोटे थे तब हमारा अनुभव होगा। पड़ोस के 8-10 घरों में कौन बच्चा कहाँ खाता है, कहाँ सो जाता है, किसको नहीं पता, किसी को चिंता नहीं, कोई खराब नहीं हो जाता था, कोई बिगड़ नहीं जाता था, कोई असुरक्षित नहीं रहता था। But that is a very different world. Today the world has become very different from that. लेकिन there are some basic things to understand and realize. Of course, आपको आज दुनिया जा रही है DINK. You must have heard this DINK. Double income, no kid. ये भी फैशन तो ये होते जा रहा है, तो दुनिया हंसेगी, दुनिया ताना मारेगी। परंतु 2 things. One is your daughter deserves brother or sister. One, and don't worry if your children stay with your parents. And third one, if you dare to do that, घर गृहिणी का होना चाहिए, नहीं तो कोई बात नहीं। हरिओम, मेरा नाम चर्चिता है और 5 से 10 वर्ष की आयु तक एक शिशु का मनोविज्ञान कैसे बढ़ता है। एक शिशु बहुत भावुक होता है उस समय में, 5 वर्ष की आयु के बाद से। उसका जो जैसे वो स्कूल विद्यालय जाता है तो किसी ने उसके साथ में व्यवहार ठीक नहीं किया, तो उसका जो भावुक वो अंदर से आहत होता है, उसको किस तरीके से एक शिशु को संभालें। एक दूसरा, उसका 5 से 10 वर्ष की आयु में जैसे वो बहुत सारी चीज़ें देखता है, कोई बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, वो सब चीज़ें देख के सीख रहा है। जैसे मेरे घर में ना टीवी है ना मोबाइल है, तो दोनों का अपना करती हूँ। मैं काम करती थी, मैं अपना जॉब छोड़ दिया बच्चे के लिए।
फिर तो उसके पीछे लगे रहना पड़ता है और ये आसान नहीं है। ठीक है, नहीं, लेकिन योर कंसर्न इज वेरी राइट। आपको ये चिंता है, ये बहुत अच्छी बात है। इसी में से कुछ रास्ते निकलेंगे। तो 5 वर्ष के बाद की जो आयु है उसमें बालक प्रेरणा ग्रहण करते हैं। माता क्या कहती है वो करना, पिताजी क्या कहते हैं वो करना, उसका एस्पिरेशन होता है। मेरी माँ ने कहा है, मेरे पिताजी ने कहा है, ऐसा उसको एस्पिरेशन होता है। तो आप जैसा बोलेंगे वैसा वो करेंगे। ये जो क्रोध है, आवेश है, गुस्सा है, ये मैनेज करना वो सिखाना चाहिए। नो कंप्लेनिंग, नो नॉट बीइंग अनहैप्पी अबाउट इट, और ऐसा करके वो उसको डाइल्यूट कर देना, उसको चिंता नहीं करना, डाइल्यूट कर देना और उसको खेलने देना, उसके साथ कहानी बताना, बातें करना। ये सारा करते करते वो रिसीव हो जाता है, उसको दबाना नहीं। जैसे वो विद्यालय जाता है, वहाँ पे किसी का बहुत फैंसी सा पेंसिल बॉक्स देखा, मेरे को आकर्षित होता है। हाँ, आकर्षित होता है। जब तक हम लोग, जैसे मेरे बचपन में, जैसे हम लोग रूप से नहीं जुड़े रहेंगे, वो नहीं सीखेंगे। उसको पता रहना चाहिए कि चाहे पैसा भी हो तो कैसे कठिनाई से कमाया जाए। एग्जैक्टली। इसलिए एक तो ट्रेनिंग होता है मन को ना सुनने की, नहीं माने नहीं, उसके पास है इसलिए हमारे पास होना चाहिए, ऐसा नहीं। देखो, हम पढ़ने के लिए विद्यालय में जाते हैं, पेंसिल और कंपास बॉक्स और इसका नहीं कहना, कहानियां बताना, ऐसे प्रेरक चरित्र। तुमको पता है वो लोकमान्य तिलक थे ना, वो जब विद्यालय में पढ़ते थे और तुम्हारे जितने थे तो वे बहुत गरीब घर के थे। हमारे घर में तो बहुत कुछ है, लेकिन वो तो बहुत गरीब घर के थे। उनके पैरों में जूते भी नहीं थे और उनके कपड़े भी बहुत सामान्य होते थे, लेकिन उनको शर्म नहीं लगती थी, क्योंकि उनको उनके पिताजी ने कहा था, अरे बुद्धि होनी चाहिए, शरीर में ताकत होनी चाहिए। कबड्डी खेलते हैं, भागते हैं, तो देखो पैर में जूते होने से क्या है, ऐसे कितने बच्चे होते पता है। उनको सिखाया था कि जिनके पास बहुत पैसा है परंतु पैरों में ताकत ही नहीं है तो भागेगा नहीं, उसको गणित अच्छी नहीं आएगी। क्या कपड़े चाहिए या पेंसिल चाहिए, लेकिन हमें नहीं आता पेंसिल क्या करना है, रंगीन इससे थोड़े कुछ होता है। ऐसा दूसरों के चरित्र से आप बताते जाएंगे तो चाइल्ड ऑल्सो विल लर्न द वैल्यूज दैट इंटेलेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, संस्कार इज मोर इम्पोर्टेंट, शरीर में ताकत होना ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये नहीं है इसलिए शर्म करने की बात नहीं है। कितने ही बच्चे हमने देखे हैं जिनको बचपन में कुछ नहीं मिला था, लेकिन पढ़ने में एकदम अव्वल। कीमत क्या होती है, वैल्यू किस बात की है, गणित अच्छी आती है, ऐसे आता है, ऐसे जो कुछ वो आता है। You can inculcate values, you can give inspiration by such talks. शर्त है आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि मैं मेरे बेटे को नहीं दे सकती हूँ। यू शुड नॉट फील गिल्टी अबाउट इट। आजकल माता पिता बहुत गिल्टी फील करते हैं, हम अपने बच्चे को कुछ लाकर नहीं देते हैं और फिर ऐसा गिल्टी होता है ना, तो हमारी बातें भी ऐसी होती है और बच्चे भी कहना सीख जाते हैं। कभी सुना है, देखो उसके पापा तो उसको ये लाकर देते हैं और आप तो मुझे लाकर नहीं देते। कभी भी ऐसा हम कल्पना नहीं कर सकते कि पिताजी को ऐसा कहे। अगर पिताजी को ऐसा कहा तो माँ ने एक देती है, पिताजी ऐसा बोलते हैं, बिल्कुल नहीं बोलना, बिना ऐसे बोलो। तो दशवर्षाणी ताड़े का अर्थ ये भी होता है, यू शुड नॉट गो आउट ऑफ द वे। ऐसा नहीं बोला जाता, ऐसा एक बार तो शासन करना
और उसके बाद प्रेम से भी समझाना, देखो ऐसा नहीं बोलते, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, हमको सम्मान करना चाहिए, विनय से बोलना चाहिए। आई नो इट इज डिफिकल्ट, मैं सारी बातें डिफिकल्ट तो हैं, इट्स नॉट एन इजी वे, बट इट इज वेरी वैल्यूएबल एंड इट विल डू गुड टू योर चिल्ड्रन। ऑफ कोर्स ऐसा तो होता है। तो मैनेजिंग द passions and emotions, that is one challenge. Disciplining the passions and emotions, that is another thing. मन को ना कहना सिखाना चाहिए, ना सुनना सिखाना चाहिए। हमारे बच्चों को ना सुनना ही नहीं है, चाहिए माने चाहिए, नहीं चाहिए माने नहीं चाहिए। जो आवश्यक है वही चाहिए, मन में आया कि चाहिए तो नहीं चाहिए। दैट इज द डिसिप्लिन ऑफ द मन। ये बहुत क्रुशियल है इस आयु में। मेरा अनुभव मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं मोबाइल टीवी का। मैंने 20 साल जॉब की हूँ और मैंने छोड़ने के बाद अभी मेरा बेटा पूर्ण प्रगति में पढ़ता है, 5 साल का है। उसको मोबाइल का आदत दी कि मैं मोबाइल नहीं देखती और मैं 24 घंटे बच्चे के पीछे लगी रहती हूँ, क्योंकि इजी नहीं तो माँ को लगना पड़ेगा। अगर हम बोले बच्चा मोबाइल नहीं देखेगा और स्वयं मोबाइल देखेंगे, बच्चे के साथ हम अपना समय नहीं बिताएंगे, तो वो संभव नहीं है। तो सही बात है, तो बिल्कुल सही बात है। उल्टा होता है, माँ को मोबाइल चाहिए इसलिए वो बच्चे को भी दे देती है, जाओ तुम तुम्हारे मोबाइल पर, मैं मेरे मोबाइल पर। That is of course criminal on her part. Namaste, I'm Kirtana. Actually, we don't watch TV at home. But thing is, now my kids, they go to their friend's house and they watch. So, because there we cannot stay there also. Often they come to our house, they play board games like that. They will go to other house also. There they watch play video game, TV. So, how to deal with that? Of course, आपके वे लोग जब आपके घर में आते हैं तो आपको, हमारे बच्चे कभी टीवी नहीं देखते, आप टीवी देखते हैं, आप बोलो ना टीवी, आप टीवी देखते हैं। छोटे बच्चों को तो नहीं देखना चाहिए, आपके माँ पिताजी आपको अलाउ कैसे करते हैं? आपका हाथ ऊपर होना चाहिए ना, आपके जैसे उन्होंने सीखना चाहिए, उनके जैसे आप क्यों सीखते हैं? तो you must be powerful, you must gather that strength of character कि हम बोलेंगे कि what you are doing is improper, what my child is doing is proper। अरे ऐसा करते हैं, अरे अंग्रेजी बोलता है, मेरे साथ भी बात करना है, मोबाइल से खेल रहा है, टीवी वॉच कर रहा है, वीडियो देख रहा है, नहीं करते। शांतम पापम। एक बार तो बोलो, एक बार हमारी हिम्मत होनी चाहिए, विनय से, प्रेम से, धीरे से कहो बच्चों को मोबाइल नहीं होना चाहिए। मेरा बेटा तो मेरी बात मानता है, कभी भी उसके पास मोबाइल नहीं होता है। आप नहीं मानते क्या बड़ों की बात? आपके हाथ में भी नहीं होना चाहिए, ऐसा आप धीरे से बोलो, प्रेम से बोलो, but follow what is right and save your children from getting impressed by what is not proper। 10 वर्ष तक एक है, 10 वर्ष के बाद मेनली टीनेज में बच्चों का प्रश्न पूछना अलग तरीका होता है। अब मेरा बच्चा 14 साल का है, वो बोलता है मुझे क्या पसंद है मुझे खुद को नहीं मालूम। तो मेरे सब फ्रेंड्स बोलते हैं मुझे साइंस में जाना है, मैथ्स में जाना है या कुछ, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, मैं सब में एवरेज हूँ। तो ऐसा होके वो दुख होते रहता है। एज ए पेरेंट मैं बोलती हूँ मुझे भी नहीं पता था तेरे एज में मुझे क्या करना है, जाते जाते हमको पता चलेगा। बट वो भावुक होता है, तो उसको कैसे
कर सकती हूँ। किसको पता नहीं क्या करना है? मेरे बेटे को वो दुख हो जाता है। मैं अभी 8th क्लास में हूँ, 9th क्लास में हूँ और मुझे क्या करना है फ्यूचर में मुझे नहीं पता। अच्छा, मेरे फ्रेंड्स को सबको पता है। आप अपने बेटे के साथ बातचीत करना शुरू करो। क्या करना है? चलो, आपको मन में क्या आता है? गुड, ऐसा करेंगे क्या? ऐसा करेंगे। देखो, हमको लगता है कि ऐसा करना चाहिए। यू शेयर। मैंने कल ही उदाहरण लिया था। एक 12-13 वर्ष का लड़का, वो महान शिक्षा शास्त्री है, थे वो आचार्य काका कालेलकर। तो उन्होंने अपना एक अनुभव बताया कि मैं जब 12-13 साल का था, मेरे घर में मैं सबसे छोटा था, तो सब छोटे छोटे ही मानता था। मैं भी अपने आप को छोटा मानता था। एक बार मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया, दत्तू देखो, एक काम है। एक गरीब किसान अपनी जमीन, अपनी भूमि पिताजी के पास बेचने के लिए आया था। क्यों? उसको पैसा चाहिए था। क्यों चाहिए था? तो साहूकार का कर्जा उसके ऊपर था और साहूकार वो कर्जा बहुत वापस मांग रहा था, तो पैसा चाहिए इसके लिए, बेचने के लिए। पिता ने उसे पूछा, क्या हमको खरीदना चाहिए क्या इसकी जमीन? तो मुझे लगा, ओह, मुझे अभी ये पूछ रहे हैं, तो मुझे आई शुड बी रिस्पॉन्सिबल, मुझे विचार करके बताना चाहिए। तो फिर तो मैंने सोचा, विचार किया कि क्या करना चाहिए। फिर मैंने पूछा, ये क्यों बेचना चाहता है? पैसा चाहिए, कर्जा चुकाने इसलिए। तो फिर मैंने पूछा कि जमीन हमको बेच देगा तो उसके बाल बच्चे क्या खाएंगे? हाँ, वो तो प्रश्न है। तुम्हें क्या करना? हाँ, ऐसा करेंगे, हम गिरवी रखेंगे, उसको पैसा दे देंगे, ब्याज नहीं लेंगे, लेकिन बाद में वो अपनी खेती करेगा, हमारा पैसा चुकाएगा, तब हम जमीन उसके नाम पर कर देंगे। अब ये 12-13 वर्ष के बालक की बुद्धि काम करने लगी, वो विचार करने लगा। तो आपके बेटे को भी आप हिम्मत बंधाइए, आप प्रश्नों का डिस्कशन शुरू करिए, और क्या बनना है, क्या बनने से क्या होगा, कि तुम्हारी इच्छा क्या है, हम क्या करें, हमने क्या किया था, ऐसे बातें करने लगी, विचार करने दीजिए, उसकी बुद्धि चलने दीजिए। तो यू विल फाइंड कि 1 वर्ष के अंदर अंदर he will be full of life and full of confidence. ऐसा होगा। Nobody, no reason to worry. नमस्ते भाई, मुझे ये पूछना था, मेरे 13 और 17 साल के 2 बेटे हैं, तो मुझे ये पूछना था कि हम दूसरे धर्मों के बारे में बच्चों को किस तरह से बताएं। जैसे नहीं, दूसरे धर्मों के बारे में क्या हो गया है, अभी आज हम लोग शाम को महाकुंभ मेला के लिए निकल रहे हैं, तो हमें एक जगह पे ऐसे हुआ कि हमें गाड़ी बुक करनी पड़ी, एक ही थी अवेलेबल, और वो थी दूसरे धर्म वाले की। तो उसने जब नाम देखा मेरे 13 साल वाले ने, उसने बोला मैं इसमें नहीं बैठूंगा। तो अभी हम कैसे उसको बताएं सनातन धर्म के बारे में, और जो दूसरों, क्योंकि अभी तो वो बढ़ते जा रहे हैं, तो ये मान के वो चल रहे हैं कि ये लोग तो बुरे हैं और उनमें कुछ भी अच्छा है, तो ये क्या है उनके लिए ठीक है, और हम माँ बाप होने के नाते कैसे उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। कोई नहीं, he is saying what is right. तो अब तो आपको करना है कि क्या करना, क्या उसने तो सही कहा, अब आप सोचो क्या करना। हाँ, दैट इज वन थिंग। बट दूसरा जो आपका प्रश्न है वो बड़ा जेन्युइन है कि हम सनातन के बारे में कैसे बताएंगे, और अन्य धर्मों के बारे में अन्य क्या कह रहे हैं, इस्लाम, क्रिश्चियन, बताइए ना, उसमें क्या हो गया, जुडाइज्म, ये सारे अब्राहमिक थॉट प्रोसेस वाले
जो रिलीजियंस हैं वे रिलीजियंस हैं, धर्म नहीं है, सनातन ही धर्म है। तो अगर आप समझाना चाहते हैं तो उनको पूजा पद्धति, एक धर्म ग्रंथ और धर्म इटसेल्फ दो में क्या अंतर है वो बताइए। वो बताने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि देयर इज ए फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन धर्म एंड रिलीजन। बाकी सारे रिलीजन हैं और उसका निकष केवल एक वाक्य में, एक स्टेटमेंट में उसका निकष है ये सही है कि गलत। जो कहता है मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ और मेरे जैसा हो तभी आपको जिंदा रहने का अधिकार है, नहीं तो मैं तुमको मारूंगा, ये गलत है। जितना ये सही है उतना वो सही है, उतना वो सही है उतना वो सही है। जो कहता है कि तुम मुसलमान बनो नहीं तो मर जाओ, ये गलत है। जो कहता है अच्छा तुम वैष्णव, ओके, तुम राम को मानते हो, ओके, तुम शिव को मानते हो, ओके, राम भगवान शिव की पूजा करते हैं, शिव राम के दर्शन करने के लिए आते हैं, सर्व पंथ समादर। ऐसा जो कहता है, ऐसा जो कहता है वो सही है। जो ऐसा कहता है देयर इज नो साल्वेशन इफ यू आर नॉट ए क्रिश्चियन, गलत। साल्वेशन सभी जगह होता है। इफ यू आर ए क्रिश्चियन, आई डोंट माइंड, फॉलो क्रिश्चियनिटी। If you say that there is no salvation if you are not a Christian, that is wrong. I do not recommend it. मैं उससे सहमत नहीं हूँ। If you say that you have no right to survive or live on this earth if you are not a Muslim, I do not abide by it. मेरा समर्थन उसको नहीं है। This is the निकष। तो आप समझा सकते हैं। ऐसा कभी हो सकता है क्या? मुझे रसगुल्ला अच्छा लगता है, तुमको लड्डू अच्छा लगता है, इसको शीरा अच्छा, हलवा अच्छा लगता है, ठीक बात है ना? नहीं, तुम हलवा नहीं खाते, भूखे रहो, जाओ। ऐसा नहीं होता ना कभी। लड्डू खाता है, लड्डू अच्छा लगता है, खीर खाता है, खीर अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है, लेकिन मांस नहीं खाते, बिल्कुल नहीं, नहीं चलेगा, बॉयकॉट। वही समर्थनीय नहीं है। बॉयकॉट तो उसका करना चाहिए जो इस प्रकार से भाषा बोलता है। तो आपका प्रश्न भी बहुत अच्छा है और आपको करना भी सरलता से। वसुधैव कुटुंबकम को हम कैसे जोड़े इनसे? क्योंकि जो आर्ग्यूइंग बच्चा होगा वो पूछेगा फिर वसुधैव कुटुंबकम की आप कैसे बात? हाँ, ठीक बात, ठीक बात। आप मेरे भाई हैं, आप मेरे मित्र हैं, लेकिन आप यदि मेरी बहन पर कुदृष्टि डालने के लिए आएंगे तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा और तुमको जोड़ दूंगा। फिर भी तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे मित्र हो, मैं भी तुम्हारा मित्र हूँ, लेकिन मेरी बहन की इज्जत पर तुम्हें हाथ नहीं डालने दूंगा। तुम मेरे अतिथि हो, लेकिन मेरा घर जलाने का अगर दुस्साहस करते हो तो मेरे में सामर्थ्य है तुम्हारा हाथ पकड़ देगा। तो वसुधैव कुटुंबकम है, परंतु दुष्टों के लिए नहीं। दुष्ट है, हाँ, मेरा अंदर से मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। तुम दुष्ट हो, तुम दुष्टता छोड़ो, ऐसी मेरी अच्छी भावना तुम्हारे लिए है, परंतु तुम ऐसी दुष्टता करोगे कि गाय को भी काटोगे तो तुम्हारी दुष्टता को नष्ट करने का मेरा सामर्थ्य है। तुम मेरे भाई हो, ठीक बात है, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं गाय की हत्या करने दूंगा तुम्हें। वसुधैव कुटुंबकम फैलेसी, फैलेसी क्या होती है, स्यूडो इमोशंस क्या होते हैं, इसको जानना पड़ेगा हमें। वो वसुधैव कुटुंबकम नहीं है। मैं ही कहूँ वसुधैव कुटुंबकम और तुम कहोगे कि कोई कुटुंब नहीं, ऐसे थोड़ी चलता है। तुम्हारा भी होना चाहिए वसुधैव कुटुंबकम। Namaste, my name is Suma.
My question is with regards to teenagers. They feel that they know everything. I mean, parents are not that knowledgeable. That how to address this? And second question is, most of the times when kids are growing, they shows their characters different, are different with different people. I mean, their behavior. Their behavior is different in school, their behavior is different at home, and while others, talk about that, parents are totally surprised. So, how do we talk to kids about this, and how do we address about their, understanding that parents or grandparents, whatever they say, they're not right. How do we address this? Yeah. Teenage can be divided into two, up to 15, 13, 14, 15, and then 16 to 19. There are two stages. 13 to 15 क्या होता है, उनको बेचारे को एडोलेसेंट एज है ना, कभी लगता है कि हम तो अभी छोटे हैं, कभी लगता है हम तो बड़े हो गए। उनके माँ बाप का भी ऐसा ही होता है, कभी वे कहते हैं तुम छोटे हो, बीच में मत बोलो, और कभी लगता है तुम इतने बड़े हो गए, समझते नहीं हो, ऐसा होता है। तो दैट इज अ वेरी डेलिकेट एज टू हैंडल। परंतु उस समय उनको डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए, अनुशासन चाहिए, श्रम चाहिए, परिश्रम चाहिए, काम करना चाहिए, आज्ञा पालन चाहिए। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग रिक्वायर्ड इन दिस 13, 14, 15। 12 वर्ष के होते हैं ना, तब तक वो बालक होते हैं। अब वे किशोर हुए, मैंने एडोलेसेंट एज हुआ, तो बालक होते हैं ना, तब तक तो उनको बड़ों का मानना अच्छा लगता है, बड़ों के जैसा बनना अच्छा लगता है, और दे आर इंस्पायर्ड, ऐसा ऐसा सब गुडी गुडी ऐसा रहता है। वो कहना जल्दी मानते भी हैं, लेकिन ये 13, 14, 15 वाले बहुत खतरनाक होते हैं कि उनका मैं क्यों मानूं, मेरा है ना, मैं क्यों मानूं, मैं बड़ा हो गया, अभी नहीं मानूंगा। तो उस समय हैंडल विथ केयर, ऐसा तो होता ही है। तो जरा सावधान, संभाल कर ये करना चाहिए। बड़ों के साथ ना बात करना इजी है, परंतु इनके साथ दोनों का ऐसा मिसमैच होता रहता है। लेकिन अब मिसमैच होगा तो बड़ों को ही तो संभालना पड़ता है, इसलिए इसका तो कोई ऑल्टरनेटिव है, सामने नहीं बोलना, पहले कहाँ मानो, पहले कहाँ मानो, आर्गुमेंट नहीं, अभी आर्गुमेंट नहीं। अभी पिताजी ने कहा है ना कि पढ़ने के लिए बैठो, बैठो। माँ ने कहा है ना जाओ बाजार में जाकर सब्जी खरीद कर ले आओ, पहले तो ले आओ, पहले कर, बाद में शांति से बैठकर विचार भी करो कि हाँ क्यों करना चाहिए ऐसा, क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए। ट्रीट देम बोथ वेज, कभी तो कभी तो ऐसे दोनों तरह से उनको हैंडल करना चाहिए। 15 वर्ष के बाद फिर आप उनको हाथ पकड़ने का साहस नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आपने कहा तो वो आपका हाथ पकड़ेगा, तो ऐसा नहीं। प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रम समाचरे, वो तो आप अपना मित्र है, लेकिन सिखाना जरूर है। लेकिन साथ में बैठकर विचार करो, आपको आगे जाकर गृहस्थ बनना है, आप में पुरुषत्व का विकास होना है, स्त्रीत्व का विकास होना है। इसलिए आप बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट योर फ्यूचर लाइफ, फॉलो द एग्जाम्पल्स ऑफ योर पेरेंट्स, ये अच्छी तरह से बात करना चाहिए। परंतु ये किशोर अवस्था है, उसमें इम्बैलेंसेस बहुत होते हैं, तो हमको ही सावधान होकर केयरफुली बैलेंस बनाने का प्रयास करना चाहिए। नमस्कार, हिंदी में मैं अच्छा भी बात कर सकता हूँ, इंग्लिश में बात कर सकता हूँ। हाँ, इंग्लिश में करिए, थोड़ा विलंब। While we are here with Purna Prabhati in all of these
Probably I'm assuming there are 1,000 kids here, and we have 1,000 families who are supporting us. Similarly, there could be a lot of individual units across India which is supporting a similar cause of Gurukul system as compared to the Masali system. But we are all facing the heat from the larger Western or the global system. Let's say, for example, we have IB school of education that is jumping over India and taking across. Similarly, ICSE, CBSE and all of this. I feel the larger need is for us to come under an umbrella because I feel we are working in small bits and pieces in small pockets. Can there be an umbrella which can come as similar minds like you and great fraternities like you who have worked in this all of these? Can there be a larger board sort of a thing that can come under an India level that can facilitate all such organizations, because each of the knowledge bases that each of these organizations have accumulated over the past 10 to 15 years is great, and individuals like you have worked in this area for almost decades together. All of these is going in bits and pockets. Can there be a larger ecosystem that can come? That can make us proud, wherein which my child, I can proudly start telling that we come from this school of thought. When the other person says I come from an IB school, I want to say I come from the Vasishtha school. Really, I appreciate your statement. बहुत ही अच्छा है और आपका कहना भी बहुत अच्छा है, बहुत सही है कि अकेले अकेले करने में बहुत प्रभाव निर्माण नहीं होता है, राइट। ये आज हमारे देश में भी एक ये ग्लोबल करके है ना, एक बहुत बड़ा संकट निर्माण कर दिया है। और IB एंड CBSE और ये सब हैं, वो एक व्यवस्था तो बनी है परंतु उसमें शिक्षा है ही नहीं। There is no life in it, there is no ज्ञानम in it। अगर ज्ञान है तो भी विपरीत है, इसलिए वो तो आप समझते हैं, उसको जाने देंगे। इसलिए शिक्षा को सही अर्थ में भारतीय बनाने के लिए इंडिविजुअल्स भी प्रयास कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी प्रयास कर रहे हैं और इंस्टीट्यूट्स भी प्रयास कर रहे हैं। और योर सजेशन और योर सेइंग इज वेरी राइट कि सबको एक साथ आना चाहिए, सबको एक दूसरे के लिए सपोर्ट सिस्टम निर्माण करना चाहिए। एंड आई एम ग्लैड टू से इट इज हैपनिंग। लोग मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। हम लोग हर वर्ष ऐसा सेमिनार करते हैं जिसमें देश भर के सभी क्षेत्रों से, सभी प्रांतों से लाइक माइंडेड ऐसे लोग आते हैं। हम उनके यहाँ जाते हैं, पूरे देश भर में यात्रा करते हैं। ये अध्ययन यात्राएं भी होती हैं और विचार यात्राएं भी होती हैं। ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे ये होता है। अभी IKS तो है, लेकिन ऐसे सेमिनार्स अभी अहमदाबाद में हुआ था, अभी बेंगलोर में हुआ था, ऐसे अन्य स्थानों पर हो रहे हैं। तो संगठित होने का, ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने का प्रयास तो अभी चल रहा है। इन ए वेरी नियर फ्यूचर ऐसा उसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। एंड यू विल बी प्राउड कंट्रीब्यूटर एंड प्राउड पेरेंट टू बी द मेंबर ऑफ इट। Lot of the problems what we discussed was solvable in our ancient Indian Gurukul system, residential Gurukul system. So nowadays, lot of frustration affects our parents not to send our kids to Gurukul. So please guide our parents how to overcome this frustration. And one more thing, our parents, especially mothers, need to be more qualified so that the future mothers, I mean the now girls, they should be more qualified so that they can produce much qualified citizens for a future Bharat. So we need lot of more girls Gurukul. Very less Gurukuls are available, and that also especially only for boys. So please throw light on this. Yeah.
एंशिएंट शुड बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मॉडर्न। ये एक प्रयास है कि हम 21वीं शताब्दी में हैं तो 21वीं शताब्दी जैसा गुरुकुल बनाएंगे। मॉडर्न स्कूल्स वो मॉडर्न नहीं है, दे आर वेस्टर्न। हमारा इंडिया मॉडर्न होना चाहिए, ये तो एक बात है। परंतु गुरुकुलों में आई डिडंट गेट द पॉइंट वेयर आवर मदर शुड बी more qualified. I didn't get that point. I met lot of kids who are willing to learn Veda, but mothers are not allowing them to stay away from them. That and also even the girl childs are they are ready to learn various martial arts, like for example Kalari Paito or various even the boys, but they are not. There is no such a gurukul where they in childhood we want SLC also, we want everything. But along with that, the traditional Bharatiya knowledge, they have to excel in that. So, before going for this, we have to understand what really tradition mean. वो क्या है? Tradition क्या है? Tradition का अगर भारतीय भाषा में कहते हैं परंपरा, तो परंपरा क्या है? परंपरा is the flow that connects ancient with the modern. That is tradition. वो परंपरा भी यही है ना, यहाँ से शुरू हुआ, next generation, next generation, present generation. That is parampara. So parampara converts ancient, transforms ancient into modern. So we have to go for that. दूसरा, गुरुकुल बनने के लिए गुरु चाहिए। आज की क्राइसिस क्या है? लोग अब बहुत सारे प्रयासों के कारण से अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजना चाहते हैं, परंतु गुरु बनना नहीं चाहते हैं। तो जब तक गुरु नहीं होंगे गुरुकुल बढ़ेंगे नहीं। उस दृष्टि से हमारे जैसे लोग यानी जो भी प्रयास चल रहे हैं वो आचार्य निर्माण करने का काम ही कर रहे हैं। ये आचार्य गुरु बनकर गुरुकुल शुरू करेंगे। उसके बाद जो शिक्षा का चिंतन है ना, वी हैव वेरी लेजी आइडियाज अबाउट इंडियन एंड नॉन इंडियन। हमको लगता है उस जमाने में 5000 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले जिस पद्धति से पढ़ाते थे, जो पढ़ाते थे वही का वही आज भी पढ़ाना चाहिए, वैसे ही पद्धति से पढ़ाना चाहिए। There are two aspects. हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे श्रुति ग्रंथों में, हमारे स्मृति ग्रंथों में एक भाग होता है जो शाश्वत होता है, अनचेंजेबल, वो उसको परिवर्तित नहीं कर सकते। दूसरा एक्सटर्नल थिंग होती है जो देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलती है। इन दोनों का अच्छे से सम्यक पद्धति से परिशीलन करके जो वही का वही रखना है वो वही का वही रखकर जो बदलना चाहिए वो बदलना चाहिए, बदलकर फिर हमारे शास्त्रों की पुनः प्रस्तुति करना चाहिए। दिस इज गिवन टू स्कॉलर्स, दिस इज गिवन टू पंडित्स, दिस इज गिवन टू शास्त्रीज। उनको आज के समय की गुरुकुल पद्धति, गुरुकुल व्यवस्था इवॉल्व करनी चाहिए, तब जाकर वह हमारे लिए और पूरे विश्व के लिए उत्तम भारतीय पद्धति होगी। We must be very much Indian, but along with that we must be very much modern, modern Indian. Not we should not equate modernity with westernism. आज तो हम वेस्टर्न को मॉडर्न कहते हैं, नो, इंडियन मॉडर्निज्म, ये हमको करना चाहिए। Well, that is a bit difficult subject. परंतु हमारे शास्त्र जानने वालों को, पंडितों को, शास्त्रियों को, विद्वज्जनों को ये क्या है? Being Indian as well as modern, what is that concept?
modern India is not Western India. Modern India is very much India. And वेद आज की तरह पढ़ाओ, ऐसा करना चाहिए। तो जरा वो कॉम्प्लिकेटेड विषय तो है, परंतु we have to solve it. And our Gurukulas are for that. ಸಮಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಕಳಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. नमस्कार, प्रणाम है। एक्चुअली हमारा आर्य संस्कृति में जो शिक्षण का हमारा आर्य संस्कृति में जो शिक्षण का बारे में ऑलरेडी एक व्यवस्था है, जो उसका जो षोडश संस्कार का इसमें उपनयन और वेदांत संस्कार का जो आता है, उसमें जो शिष्टाचार क्या रहना चाहिए, क्या है, एवरीथिंग इट इज प्रिस्क्राइब्ड। वो सिस्टम से हमारा बच्चे का जो वर्ण उसमें जो ये ब्राह्मण हो सकते हैं, ऐसा करने का अभी वो हमने वो कैसे इम्प्लीमेंट करना हमारे को समझ में नहीं आ रहा है। क्यों बोला तो अभी एक प्रश्न आया था, हमारा बच्चे को उसको क्या करना है उसको भी मालूम नहीं, वो बच्चे को हम क्या कर रहे हैं हमारे को भी डायरेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों नो वी आर इन द वेरी ट्रांजिशनल फेज। बट जो बहन जी ने पूछा था, जो महिलाओं को गुरुकुल का सिस्टम है, वो जो घर में सबका एनवायरनमेंट ऐसा ही रहे तो हो जाता है। बट जो अभी वो बच्चा का ज्ञान और क्षमता क्या है वो उसका बारे में आइडेंटिफाई करके आगे दिया तो चलते, बट वो सिस्टम हमारा जो नहीं है ना,